देखने जा रहे हैं कि पिछले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, सारा बात व्यवस्था की। अब आज क्या है ना कि प्रकाशिकी फिजिक्स का यानी कि 10वीं कक्षा में जो चैप्टर है उस चैप्टर में एक ऑप्टिक्स चैप्टर आता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ऑप्टिक्स चैप्टर आता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आता है, फिर आपको क्या कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक चैप्टर है, वो भी खासकर समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटिव हो जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ऑप्टिक्स चैप्टर का ज्यादा महत्व है। हाँ, बुक में भी अगर हम देखेंगे, अगर हम बुक भी देखेंगे तो आप देखिएगा कि इस बुक में भी आपके यहाँ 4 गो जो चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन है पहला चैप्टर, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, और प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। ये जो 4 चैप्टर है आपको कहां से है? ऑप्टिक्स से, प्रकाशिकी चैप्टर से। ये प्रकाशिकी लिखने से मेरा तात्पर्य उससे है कि प्रकाश से संबंधित हमारे दैनिक जीवन में जो परिघटना आप देखते हैं, हाँ, जो भी कार्य आप संपादित करते हैं इस प्रकाश के प्रेजेंटेशन में, वो उसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक चर्चाएं अगर कहीं हो रही है तो चैप्टर का नाम है प्रकाश। और उसमें लेशन है, पहला लेशन आता है कौन? प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन है। फिर इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, जो तीनों एक में पढ़ेंगे। इस बुक में आपको अलग कर दिया है, विक्षेपण को अलग कर दिया है। चाहिएगा तो आप मानव नेत्र को अलग कर सकते हैं, फिर 12th में जाइएगा तो यही चीज अलग अलग चैप्टर में मिलने लगेगी, है ना। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वहां जाकर विवर्तन भी मिलता है, व्यतिकरण भी मिलता है, ध्रुवन भी मिलता है, तो वहां जाकर के फिर फास्ट हो जाता है। तो ऑप्टिक्स वहां जाकर के आपको लंबा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स पर ज्यादा चर्चा है। फिर ऑप्टिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया आगे चल, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। आज हम इस क्लास में ओनली फॉर आपको हम मौखिक समझा रहे हैं। आज कलम चलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। साइंस का प्रथम दिन प्रथम चैप्टर आज शुरू किए हैं, इसलिए सुनने का अपने अंदर क्षमता बना कि अगर आप गौर से अगर सोचिए तो इस प्रकाशिकी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं चर्चा अगर है किसका, और अंधकार से प्रकाश में आना एक पुनर्जन्म होना के बाद। जैसे हम लोग 5 साल तक के उम्र में बिल्कुल अंधकार में थे, मतलब ज्ञान रूपी अंधकार, और अब आपके अंदर ज्ञान की गंगा बह रही है। ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है ये आखिर किसी के बदौलत हुआ? कोई ना कोई सोर्स था आपका, कोई ना कोई माध्यम जरूर होगा जिनके बदौलत तुम आज इस मुकाम को प्राप्त किए हो। और आज तुम्हारे अंदर एक अभिव्यक्ति है, बोलने की आजादी है, बोलने की शैली है, जो भी है किसी के बदौलत है। उस जिसके बदौलत तुम अभी तक जो गरिमा प्राप्त किया उसका नाम है शिक्षक। उन्होंने तो जन्म दिया आपको, जो फर्स्ट एम्पायर और सेकंड एम्पायर है दोनों, उनका डिसीजन है, लेकिन थर्ड एम्पायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। इसके डिसीजन को कोई काट नहीं सकता, जो बाउंड्री लाइन के बाहर बैठी हुई जाती है और एक एक पहलू पे उसकी नजर होती है। माने हाई मेगापिक्सल का कैमरा होता है जिसकी एक एक बिंदु बिंदु तक उसकी नजर होती है और वह सही डिसीजन देता है। वैसे व्यक्ति का नाम है थर्ड एम्पायर। तो थर्ड एम्पायर के रूप में आपके बीच में शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया है। और आज तक हमने देखा है कि अभी तक जो आपने जो नॉलेज प्राप्त की है, वो जिसके बदौलत प्राप्त की है, वो आपका माध्यम है। इसीलिए आप अगर माध्यम को अगर सम्मान नहीं करते हो, माध्यम का इज्जत नहीं करते हो, माध्यम की देखभाल नहीं करते हो, माध्यम का को अगर नकार देते हो, तो तुम फिर अपने मंजिल को पाने में असमर्थ रह जाओगे। ये ऐसा ही प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ ऑप्टिक्स में आने वाली है। ये मैं पहले व्यवहारिक ज्ञान के रूप में आपको समझाया हूँ। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रकाशिकी जो चैप्टर है, आपको ये प्रकाश भी अंधकार से प्रकाश में जब आप आए हैं तो आपको एक अद्भुत संसार का दर्शन हुआ, एक आश्चर्यजनक संसार।
आश्चर्यजनक संसार कहने से मेरा तात्पर्य कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं रेतीली भूमि है, तो कहीं जल ही जल है, कहीं समुद्र, कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से जलवायु में हम लोग अगर जाते हैं, समझते हैं, इस परिवर्तन से ये समझ लीजिए कि आज के डेट में भिन्न भिन्न परिवर्तनों के बाद एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो क्या कहलाता है, ये प्रकाशिकी का इसमें इसलिए योगदान बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि प्रकाशिकी अंधकार से प्रकाश में अगर आप आए हैं तो किसी न किसी का स्रोत होगा, कोई माध्यम होगा। लाइट ऑफ सोर्स आप इसमें किसको कहिए? सूर्य, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश मेरा सबसे प्राइमरी सोर्स है, समझ गए, जो आपको क्या करती है, प्रकाश देती है। फिर लैंप भी है, लालटेन भी है, मोमबत्ती भी है, टॉर्च भी है, बहुत सारे हैं। चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा को नहीं लीजिएगा, चंद्रमा चूंकि किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो प्रकाश खुद नहीं देती है। हाँ है, पूर्णिमा की रात में पूरी रात चमकता है, तब उस दिन उस रात लगता रहता है दिन की तरह। हाँ, लेकिन उसमें उष्मा नहीं होती है, हीटिंग पोजीशन नहीं होता है, उसमें बहुत सारी गर्मी नहीं होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। और उस रिफ्लेक्टेड रे को अगर गौर से सोचिए तो वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आती है तो हम लोग अगर देखते हैं तो समझ में आ जाती है कि क्या है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है, और वो सोर्स है कौन? सूर्य, तारे, जुगनू, जिसको अपनी भाषा में हम लोग भग जोगनी कहते हैं, नहीं, डिबिया, लैंप, लालटेन, टॉर्च, बल्ब, ये तमाम चीजें क्या है? प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। यही आपको क्या करता है? अंधकार से प्रकाश में। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कभी भी प्रकाश क्या है, अगर आपसे कभी प्रश्न किया जाए तो इस डिफिनीशन को देने के लिए आप ज्यादा घबराइएगा मत। सीधा देखिए, एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए आप अंधकार का, और सीधा समझिए कि हम दिन हो गई, सुबह हो गई, रात से सुबह हो गया, तो क्या हुआ? प्रकाश आ गया। आप इस संसार का दर्शन कर ली। दर्शन करने का मतलब देख ली। देख लेने का मतलब आपकी आंख अच्छी है, आंखें काम कर रही है तो ही आप देख ली, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, एक सूरदास को ले लीजिए एग्जाम्पल, और एक अपने आप को ले लीजिए एग्जाम्पल। आपके पास आंखें हैं, उनके पास आंखें नहीं। सूरदास को दिन में अगर बैठा दिए तो वो नहीं देख रहे हैं, दिन में इतनी सारे प्रकाश है लेकिन वो देख नहीं रहे। और आप आंख वाले धनवान व्यक्ति हैं तो आपको अंधेरी रात में बैठा दिया गया तो आप भी नहीं देख रहे हैं। तो देख सूरदास भी नहीं रहा है, देख आप भी नहीं रहे हैं, दोनों तो नहीं है देख रहे हैं। अब दोनों को दिखवाना है तो क्या कीजिएगा? उसका आंख ठीक कर दीजिए सूरदास का, और आपको प्रकाश दे देते हैं हम, है कि नहीं? तो दोनों व्यक्ति फिर देखने लगिएगा। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात? इससे स्पष्ट होता है, किससे? ये जो अभी बात कहे हैं कि सूरदास जी जिनके पास आंख नहीं है, इतनी सारी लाइट है तो नहीं देख रहे हैं। मेरे पास आंख है और अंधेरा में हमको बंद कमरे में रख दिया तो नहीं देख रहे। ठीक, अगर इस मर्ज का अगर कोई दवा है तो वो है सूरदास जी को आंख ठीक करवा दो और हमारे कमरे में बल्ब जलवा दो, लाइट दे दो। अर्थात इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होती है कि आंख और प्रकाश दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का जो है सो समझिए दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे पे निर्भर है। सूरदास जी को आंख नहीं थी तो आपने आंख ठीक करा दी, वो भी देख लिया।
है ना? जी सर। प्रकाश में तो था ही वो, और मेरे पास प्रकाश हम बंद कमरे में थे, मेरे पास आंख ठीक थी, लेकिन प्रकाश तो आपने प्रकाश व्यवस्था कर दिया तो हम भी देख लिए। यानी कि आंख और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। इसीलिए आप इस दिमाग में पूर्णतः दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर हम किसी भी दृश्य क्षेत्र मतलब विजन एरिया को अगर कवर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जी सर। प्रकाशीय यंत्र यंत्र और ये लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जी सर। दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए आप इस संसार का दर्शन कर रहे हैं। क्लियर? इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है ना, बाहरी चीज है ना, आप अनुभव कर रहे हैं ना। आपको हम बताए थे ना कि भौतिक की बाहरी चीज को कहते हैं जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां आपका सेंसिटिव होता है, जिसमें एक प्रकाश की बात अगर कर रहे हैं तो आपकी आंख सेंसिटिव इसी प्रकाश से होती है, तो आंख आपका ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं? तो क्यों नहीं प्रकाश को हम भौतिक कारक कहेंगे? क्यों नहीं प्रकाश को भौतिक राशि कहेंगे? आराम से कहेंगे। साउंड को क्यों नहीं भौतिक राशि कहेंगे? मेरा कान श्रवण करती है, तो क्यों नहीं भौतिक राशि कहेंगे? आराम से कहेंगे। तो सीधी सी बात आप माइंड में कब कर लीजिए कि अगर प्रकाश का डिफिनीशन आपको पूछा जाए तो कहेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक राशि है, जिसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार का दर्शन करते हैं। या अपनी भाषा है, बहुत सारी भाषा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखना वर्ड तो कंफर्म करता है, हमने दर्शन ही बोला तो दर्शन का अर्थ भी देखना ही होता है कि नहीं? तो इससे आप समझ लीजिए कि प्रकाश का हमने डिफिनीशन आपको बोल दिया। बात समझ रहे हैं? फिर अब प्रश्न उठता है कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, क्लियर हो चुकी है कि प्रकाश और आंख दोनों ठीक होना चाहिए। आंख भी एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, और बहुत सारे प्रकाशीय यंत्र में हम कहेंगे तो सूक्ष्मदर्शी नाम सुने होंगे, माइक्रोस्कोप, दूरबीन सुने होंगे, टेलीस्कोप, है ना? माने ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको काम करने के लिए, जिसको एक्टिव होने के लिए किसकी आवश्यकता हो? लाइट की आवश्यकता। मतलब ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको काम करने के लिए लाइट की आवश्यकता हो, प्रकाश की उपस्थिति में ही जो इंस्ट्रूमेंट आपको काम करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फॉलो से, इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा के प्रवाह से वो ऐसा काम करता है, तो हो गया इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट। हर तरह का, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए किसी न किसी राशि की आवश्यकता होती है। हाँ, उसको, उसका नाम उसी पर आधारित हो जाता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए कि आपकी आंख सही में प्रकाशीय यंत्र है। यंत्र आंख को इसलिए बोला गया है कि यंत्र ही, मतलब आंख ही एक ऐसा यंत्र है जो सबसे सेंसिटिव पार्ट से, अगर आपको आंख के सामने में कोई ऐसे अगर कर देता है तो तुरंत जो पलक है तुरंत नीचे से आ जाता है। ये इतना सेंसिटिव पार्ट है। अगर कहीं कोई ये भी होती है तो तुरंत हम ऐसे आंख मुंद कर लेते हैं, कहते हैं गिरो जहां गिरना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्यों? आप देखना नहीं चाहते, अनजाने में जो हो जाए हम नहीं ना देखे हैं, क्योंकि देखने से तुरंत इस आंख का कनेक्टिविटी तंत्रिका तंत्र से है ना। ऑप्टिचर नामक एक तंत्रिका तंत्र है, हाँ, जिसका कनेक्टिविटी आंख का ब्रेन से होता है, और यह तंत्रिका तंत्र तुरंत एक्टिव होता है। अगर तुमको एक थप्पड़ कोई पीछे मारा तो तुरंत सेरिब्रम ऑर्डर दे देता है और तुरंत मस्तिष्क को भेज देता है कि आपको मारा है। अब थोड़ा भी अगर कॉन्शियस माइंड आपका अगर ठीक ठाक है तो कॉन्शियस माइंड कहेगा हाँ छोड़ो, मारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत जवाब दो। अगर अनकॉन्शियस माइंड अगर ज्यादा एक्टिव है, अगर तुम ज्यादा निगेटिव चीज सोच रहे हो तो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो ऑर्डर देता है कि दो, तुम भी दोबारा सोचो, तुम भी उसको दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि अपने कॉन्शियस माइंड को ठीक ठाक करके रखिए, तो आपका सेरिब्रम भी संतुलित अवस्था में रहेगा और तंत्रिका तंत्र भी एक्टिव रहेगा। बात समझ गए?
तो कुल मिलाकर जैसा आपका ये जो चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं, ऑप्टिक्स का मूल उद्देश्य समझ गए जी सर। हैं कि आप अगर प्रकाश के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जी सर। सोर्स ऑफ लाइट तो मार्केट में बहुत बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीद लेंगे, है ना। सनलाइट ऑलरेडी है, सब दिन है, ये आपको नवीकरणीय संसाधन है, वो खत्म होने वाली नहीं है, वो सर्वदा मिलती ही रहेगी। आपकी आंख बस ठीक रहनी चाहिए, तब इस संसार का दर्शन कर लो। इसलिए प्रकाश का डिफिनीशन अगर कभी भी बोलना तो दर्शन करने वाला वर्ड जरूर बोलना, आंख का उच्चारण उसमें जरूर लाना। इसलिए प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर पढ़कर उसे प्रकाशित करता है। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम इस अद्भुत संसार का दर्शन करते हैं। परिभाषा हम बार बार क्या बोले हैं? अपनी भाषा, बाहर की भाषा। परि माने क्या होता है? बाहर। परि माने बाहर, भाषा जो हम बोलते हैं, है कि नहीं? तो परिभाषा का, जिसको परिभाषा याद होगा वो किसी भी वस्तु का परिभाषा बोलता है। परि माने बाहर, भाषा जो आप जुबान से निकाल रहे हैं, हमारे माने कि मुख से जो बोली गई भाषा है ना, जिसको आप श्रवण करते हैं, वो क्या है? भाषा है। वो भाषा अगर आपको कर्ण प्रिय लग रहा है या कटु लग रहा है, वो तो मान लीजिए आपके ज्ञान पर डिपेंड करती है कि आप कितने ज्ञानी हैं। आप उस शब्द का अर्थ ही नहीं जानते होंगे तो वो कटु शब्द है, रियल में वो थोड़ा सा अश्लील शब्द है, फिर भी आपको वो अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि आप उसका सही सार्थक अर्थ नहीं जान रहे हैं, है कि नहीं? तो आप सार्थक और निरर्थक इन दोनों शब्दों का सबसे पहले एक अंतर भी स्पष्ट करके रखना पड़ेगा, और यह सब तब संभव है जब आप पूरा स्ट्रगल करोगे, तब संभव। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से प्रकाश का हम चाहेंगे कि आपको एक छोटा सा ये डेफिनेशन प्रकाशिकी का दे दिए। प्रकाशिकी तो एक ब्रांच है, किसका? भौतिक विज्ञान का। भौतिकी का एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा ब्रांच है मैग्नेटिज्म, फिर आपको मॉडर्न फिजिक्स 12th सब में जाकर के खुलेगी, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने प्रकाश पर इतना देर से आपको बोला। फिर परावर्तन शब्द का अर्थ देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट। और ये वर्ड परावर्तन हिंदी में तो थोड़ा कम, अंग्रेजी में ज्यादा ट्रेंड करता है लोगों को। जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट होना मतलब लौटना। एक चीज बताओ, जब तक कुछ चीज एक्शन होगा तब ना रिएक्शन आएगा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो वही बात है, परावर्तन अपने आप थोड़ी हो जाएगी। आप पहले आप उस पर फोकस कीजिए, आप आइए फिर लौट। इसलिए इसमें परावर्तन वर्ड का मतलब ठीक है लौटना, लेकिन ये दिमाग में सजा लो कि नहीं, प्रकाश किरण सर्वप्रथम किसी वस्तु पर पड़ेगी, तब हर वस्तु में ऐसा गुण है। कौन सी गुण? हर वस्तु में एक गुण है, हर वस्तु, एक मिनट, हर वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है, परावर्तित करती है। अच्छा परावर्तक, खराब अवशोषक होता है। जी सर। और अच्छा अवशोषक, खराब परावर्तक। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उसके पास कुछ अवगुण होता है, और जो खराब व्यक्ति होते हैं उसके पास कुछ गुण होता है। पूर्ण गुण संपन्न कोई भी व्यक्ति आज नहीं है। अगर होगा ऐसा तो वी कैन से दैट इट इज अ गॉड। वो गॉड है, वन रैंक है उनका। तब समझिए फर्स्ट रैंक का वो व्यक्ति इस जीवन में वो भगवान है। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कोई भी वस्तु लीजिए साइंस में, अगर लाइट उस पर पड़ रही है तो वह कुछ अवशोषित भी करती है तो परावर्तित भी करती है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मिरर को लीजिए, दर्पण। तो दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक माना गया। तो सबसे अच्छा परावर्तक अगर माना गया है दर्पण, तो खराब अवशोषक भी है। क्या है? सबसे खराब अवशोषक भी है। और जो अच्छा परावर्तक होगा वो खराब अवशोषक होगा, और जो खराब परावर्तक होगा वो अच्छा अवशोषक होगा। तो यहाँ पर खासकर प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारी वस्तु परावर्तित करती है, लेकिन हम लोग चर्चा किसकी करते हैं? वल्ली दर्पण की करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा परावर्तक, क्योंकि वो अच्छा परावर्तक।
बात समझ रहे हैं? तो इससे आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं परावर्तन वर्ड, इस पर हम डिटेल अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज आपका केवल फर्स्ट दिन का क्लास था, इसलिए हम यहीं पे अगर क्लास रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम यहीं पे इस क्लास को ऑफ कर दें।